भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में आने वाले चुनाव में उम्मीदवारों के चयन और कैसे कार्य योजना बनाना है, कैसे रणनीति बनाना, उस पर गहन मंथन और चिंतन किया गया है। सूत्रों की माने तो तमाम विधानसभा क्षेत्र से तीन उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है और इसके बाद यह जो नाम है वो आला कमान को भेजे जाएंगे, फिर वहां फाइनल मुहर लगनी है। पहले दौर की बैठक झारखंड के प्रदेश कार्यालय में हुई और इस बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा भाजपा के प्रदेश प्रभारी जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम जो प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, चुनाव समिति के लोग हैं, वो थे। तो तमाम विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नाम पर गहन चिंतन हुआ है। अब दिल्ली में इस पर आखिरी मुहर लगना है। बता दें कि आने वाले एक सप्ताह से 10 दिनों में तमाम नामों की घोषणा जो है पहली सूची भाजपा की ओर से जारी कर दी जाएगी। इसे लेकर तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और साफ तौर पर जब बैठक खत्म हुई तो जब बाहर निकले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, तो वह कुछ देर पहले ही बैठक खत्म होने से निकले थे, लेकिन इशारा साफ किया कि आने वाले दिनों में जल्द ही इस सूची को जारी किया जाएगा। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। करता है जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमेटी बोल रहा है। इलेक्शन कमेटी आज पहला बार बैठ रहा है। 81 कैंडिडेट का पैनल बनाने का काम चल रहा है। कमेटी का बैठक के बाद माननीय बाबूलाल जी या शिवराज जी आप लोगों को एड्रेस करेगा। मेरा एक असम में ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं बैठक से आधा ही मैं निकाला। ठीक, देखिए कल दिल्ली में बैठक है, उसका बाद हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, उसका बाद सूची निकालेगा। सो ये मुश्किल लगता है कि कम से कम यह 7 दिन का एक प्रक्रिया रहेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बताया कि जिस तरह से चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, उसे कार्य योजना जो जमीन पर उतारना है, कैसे योजनाओं को, कार्यक्रम को बनाकर जनता के बीच जाना, उसे लेकर तमाम रणनीति पर चर्चा हुई है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमर कुमार बावरी। नमस्कार, जोहार आप सबको। आज आपके इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं सम्माननीय राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री श्रीमान आदित्य साहू जी। आप सबका अभिनंदन है। आप सबको मालूम है आज चुनाव समिति की बैठक हुई झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव से संबंधित विशेष चर्चाओं के साथ साथ इस चुनाव को हम कैसे जीतें, इसके लिए कई एक कार्यक्रमों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। आप सबको मालूम है इस बार का चुनाव झारखंड और झारखंड की अस्मिता के लिए है, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए है और युवाओं को, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है। वर्तमान की सरकार ने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है। वर्तमान सरकार ने महिलाओं के साथ ठगी की है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार, हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं से तड़प रहा है। इस राज्य सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए राज्य की जनता लालायित है और जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को राज्य के 81 विधानसभा में आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रारंभ के परिवर्तन यात्रा के शुरुआत के जमशेदपुर की सभा, उस प्राकृतिक दुर्योग में, और फिर हजारीबाग के उस समारोह की सभा, उसमें जो लोग उमड़े हैं, साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है। तो आज अपने चुनाव समिति में इन्हीं सब बातों के साथ चर्चा करके हम आज के बैठक को समाप्त। तो साफ तौर पर देखें तो आने वाले एक से सप्ताह से 10 दिनों के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। इससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल है वो सक्रिय है, लेकिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आज भी चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों की माने तो तमाम नामों पर भी मंथन हो चुका है, लिस्ट फाइनल है, बस अब जारी जो है वो आला कमान की ओर से किया जाएगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।